आज हम पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स के बारे में। ये जो इस कॉलम में आपको दिख रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस कॉलम में जो आपको दिख रही है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और इस कॉलम में जो दिख रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की दो और फॉर्म्स होती हैं जो आपको मैंने पिछले पार्ट में टेंस के बताया है, जिसको फिफ्थ और फोर्थ के नाम से जानते हैं। तो जो फोर्थ फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ यदि आप ing ऐड कर देते हैं तो बन जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगा? तो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आप s या es ऐड कर देते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। यानी आपको याद करने की जो जरूरत है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहला हमारा जो वर्ब है, आज हमने 10 वर्ब लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अबाइड। अबाइड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ता से पालन करना। पहला वर्ब है अबाइड, जिसका मतलब है हिंदी में दृढ़ता से पालन करना। यानी कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए अबाइड लगता है। ठीक, इसका सेकेंड फॉर्म होता है एबोर्ड। एबोर्ड वैसे ही आपका सेकेंड जो वर्ब है वो है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपहरण करना, किसी भी व्यक्ति को क्या कर लेना? अपहरण कर लेना। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। ठीक, इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है एबडक्टेड। क्या होती है? एबडक्टेड। थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी? एबडक्टेड। वैसे ही हमारी तीसरी जो वर्ब है ये है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप, लीव। ठीक है, तो अबैंडन हमारा थर्ड वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है त्याग देना। ठीक, इसकी थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होगी अबैंडन और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? अबैंडन्ड हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। जो फोर्थ आपकी जो वर्ब है ये है अबेट। अबेट मीन्स होता है घटाना, डिक्रीज कर देना, ठीक है, या डिमनिश कर देना। अबेट का मतलब होता है घटाना या डिक्रीज कर देना या डिमनिश कर देना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अबेटेड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है? अबेटेड। क्लियर है? जो फिफ्थ नंबर की हमारी वर्ब फॉर्म है वो है एबोर्ड। एबोर्ड मीन्स होता है गर्भपात करना। ठीक, एबोर्ड का मतलब होता है गर्भपात करना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है एबोर्टेड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है? एबोर्टेड। अगले नंबर की जो वर्ब है ये है एसेलरेट। ठीक, एसेलरेट का मतलब होता है चाल बढ़ाना। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एसेलरेटर होता है, वो क्या करता है? उसके चाल को बढ़ाता है। तो आप जब गाड़ी को एसेलरेट करते हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है? तेजी से भागने लगती है। तो एसेलरेट का मतलब क्या होता है? चाल बढ़ाना। इसकी सेकेंड फॉर्म है एसेलरेटेड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? एसेलरेटेड। क्लियर है? नेक्स्ट जो वर्ब है ये एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। किसी भी चीज को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको कोई चीज दिया कि ये ले लीजिए मुझसे, आपने उसको एक्सेप्ट किया तो इसे बोलते हैं स्वीकार करना। थर्ड, इसकी सेकेंड फॉर्म है एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड हो जाएगी। अगला जो हमारी वर्ब है ये है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। कोई भी चीज, जैसा कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे उदंड बच्चे बैठे हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं? इस माहौल को अनुकूल बनाते हैं, यानी कि पढ़ने के लायक बनाते हैं, तो उसी को बोलता है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब क्या? अनुकूल बनाना। इसकी जो सेकेंड फॉर्म है अकोमोडेटेड, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी अकोमोडेटेड। उसके बाद से आपका जो अगली वर्ब है ये है अकम्पनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? साथ देना। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे साथ कंपनी, कंपनी का मतलब साथ देना। कंपनी का मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। कंपनी का मतलब होता है साथ देना। जैसे कहेंगे कि क्या आप हमारा साथ देंगे? डू यू अकम्पनी? ठीक है, तो इस तरीके से अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अकम्पनीड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी इसकी अकम्पनीड। नेक्स्ट जो और लास्ट हमारी जो वर्ब है ये है एक्यूज। एक्यूज मीन्स होती है दोषी ठहराना। किसी को कोई एक्यूज करता है, नहीं ये इसने ये काम किया, इसने उसे गोली मारा या जो भी कुछ चोरी किया, तो एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना। क्या होता है? दोषी ठहराना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है एक्यूज्ड और थर्ड फॉर्म भी एक्यूज होती है। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, बार बार नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें ईडी जोड़ करके, केवल पहले वाले को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सब में लास्ट में ईडी जुड़ गया है। तो ऐसी जो वर्ब होती है ना जिनमें ज्यादा बदलाव नहीं होता है, इसके सेकेंड और
थर्ड वर्ब फॉर्म में ज्यादा बदलाव नहीं होता है, लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि अभी जितने आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म के जितने भी वर्ब आप देख रहे हैं सामने, इनकी जितनी भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है सब सेम है। देख लीजिए, एबोर्ड एबोर्ड, abducted abducted, abandoned abandoned, abated abated, aborted aborted, accelerated accelerated, accepted accepted, accommodated accommodated, accompanied accompanied, accused accused। तो ऐसी वर्ब जिसके जो फॉर्म्स होते हैं वो ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, ज्यादा अलग भिन्न नहीं हो रहा, डिफरेंट नहीं होते हैं, उसको हम कौन सी वर्ब बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं वीक वर्ब फॉर्म। वीक वर्ब क्या बोलते हैं? उसको वीक वर्ब बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर तो स्ट्रॉन्ग वर्ब किसको बोलते हैं? ठीक, आप बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे बोलते हैं? तो आप समझिए, एक एग्जांपल है, जैसे आपको एक वर्ब है हमारी ईट। ईट का मतलब होता है खाना। तो ईएटी, ईट मीन्स खाना, सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है EATEN, ईटेन। तो देखिए इसके फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकेंड फॉर्म भी अलग है और थर्ड फॉर्म भी अलग है, तीनों का फॉर्म अलग है। तो ऐसी वर्ब फॉर्म जिसकी तीनों जो फॉर्म्स हैं, बेस फॉर्म कहिए, फर्स्ट फॉर्म कहिए, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये जो इसकी तीनों जो फॉर्म है ये अलग है, इसीलिए इस जो ईट है, ईट को कहेंगे ये क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? स्ट्रॉन्ग वर्ब। आगे समझ में कि नहीं कि वीक वर्ब किसे कहते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब? तो ऐसी वर्ब जिसके जो फॉर्म्स होते हैं उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग सारे फॉर्म्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? वीक वर्ब। और जिसके सभी के सभी अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्लियर हो गया? तो 10-10 करके हम रोज सीखेंगे कि 10-10 डेली हम सीखेंगे कि जो वर्ब होती हैं वो किस किस तरीके से होती हैं, कौन सी उसके मतलब यूज कैसे होता है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो आज इसका पहला क्लास है, कल इसका सेकेंड क्लास होगा। ठीक है।